गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो है 2020 वाली कट ऑफ आ गई है। इसकी कट ऑफ जो आती है वो प्री मेंस और इंटरव्यू की एक साथ ही आती है, और जब पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद ही आती है। ठीक है, तो इस बार की जो कट ऑफ है पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई है काफ़ी। और अगर 2019 की बात करें, 2018 की बात करें, ठीक है, तो और भी कम है उससे। ठीक है, 18 से कम 19 की थी, और 19 से भी कम है 20 की कट ऑफ। यानी अगर आपको 100 में से 46 प्रश्न सही हैं, 46.25 या 47 प्रश्न सही हैं, तो जनरल कैटेगरी में आपका जो है यूपीएससी सिविल सेवा का प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज मेंस और सिविल सर्विसेज फाइनल एग्जामिनेशन। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप 1, 2, 3 और 5। तो जनरल की इस बार जो कट ऑफ है प्रीलिम्स की सिविल सर्विसेज की, वो है 92.51, यानी लगभग 46.5 प्रश्न। ठीक है, 46.25 प्रश्न यानी 47 प्रश्न। और ईडब्ल्यूएस की है 77.55, यानी 39 प्रश्न अगर करेक्ट किए होंगे प्रीलिम्स में 100 में से। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइड हो गई। ठीक है, अब ओबीसी में देखा जाए तो 89.12 अंक लाने थे। ठीक है, ये अंक हैं, यानी अगर क्वेश्चन काउंट करें तो कितने हो गए, लगभग 45 क्वेश्चन हो गए। एससी में लाने थे 74.84, यानी 39 प्रश्न 100 में से। और एसटी में 68.71, यानी लगभग 34 प्रश्न सही करने थे, 34.5 प्रश्न सही करने थे। 2019 की अगर तुलना करें तो 2019 में जो है जनरल की कट ऑफ 98 थी। ठीक है, और 20 में कितनी हो गई है, 92, लगभग 6.5 कम हो गई, 5.5 कम हो गई है, 6 कम हो गई है। और ईडब्ल्यूएस की बहुत ज़्यादा कम हुई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 2020 में 77.55 है, जबकि 2019 में 90 थी। ठीक है, 90 अंक, लगभग 13 कम हो गई है। और फिर इससे कम हुई है एसटी कैटेगरी की, इनकी जो है 77.34 थी, यानी यहाँ कम से कम 11 कम हुई है। बाकी हर कैटेगरी में कम हुई है 2019 की तुलना में। ओबीसी की 90 थी, 89। ठीक है, सॉरी, ओबीसी की 95 थी 2019 में, 95.34 थी, और इस बार 89.15। और एससी कैटेगरी में 82 थी, जो 2020 में घटकर हो गई है 74.84, लगभग 8 कम हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस जो क्वालिफाइड हुआ है 2020 में 736 अंक लाने थे, और ईडब्ल्यूएस में 687, 698 ओबीसी में 680 जो है एससी में, और एसटी कैटेगरी में 682, फिजिकल हैंडीकैप 1 में 648, 699 2 में, 425 3 में, और कैटेगरी 5 में जो है 300 मार्क्स। अब देखिए, एक बात यहाँ पर है, अगर आपके 736 अंक जो है मेंस में आ जाते हैं, तो 736 में कितना जोड़ें कि 944, ये फाइनल सिलेक्शन है। 944 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, 894 पर हुआ है, 907 पर हुआ है, एससी 875 पर हुआ है, एसटी 876, और बाकी कैटेगरी 1 में 867, 910, 675 और 465 पर हुआ है। यहाँ तुलना देखिए कितनी हो रही है, कितने अंक का फर्क पड़ रहा है। 208। ठीक है, 208, और इंटरव्यू में 208 उसके आते हैं जिसका बहुत अच्छा इंटरव्यू जाता है। यानी अगर आपके 736 मार्क्स हैं, बिल्कुल
ठीक है, कट ऑफ के ऊपर ही हैं, तब भी सिलेक्शन होने की संभावना किस पर निर्भर करती है? इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए, 208 मार्क्स उसमें आने चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी 687 से 894 पर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ भी लगभग 7 और ये हो गया 2 आ गया, तो 207 यहाँ हो रहा है। ओबीसी में देखें तो यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ 209 हो रहा है। एससी में देखें तो यहाँ भी 5 195 का फ़र्क हो रहा है, और ओबीसी एसटी में देखें तो 194 का फ़र्क हो रहा है। 194 मार्क्स लाना, 195 लाना, 194 लाना, 209 लाना, ठीक है, या 207 लाना, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू जाने पर ही मिलते हैं। यानी देखा जाए तो हर कैटेगरी में जो मेंस का क्वालिफाइंग मार्क्स है, उससे अगर आपके 20 नंबर ज़्यादा जाते हैं तो 20 यहाँ कम लाने पड़ेंगे। ठीक है, 207 में से अगर 20 कम हो गए तो 188 लाने पड़ेंगे, जो भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू जाता है तभी मिलते हैं। यानी अगर देखा जाए तो 30 प्रश्न अगर हर कैंडिडेट अपनी कट ऑफ से ऊपर रखे तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, 80% से ऊपर चली जाती है, 85% से ऊपर, क्योंकि फिर मार्क्स लाने पड़ते हैं 166 या फिर 178 की रेंज के बीच में। ठीक है, जो यूपीएससी के द्वारा दिए जाते हैं, मतलब मिलते हैं उतने। लेकिन कुछ ज़्यादा ही ख़राब इंटरव्यू हो गया तभी 125, 126, 139, ठीक है, इतने रहते हैं। चलिए, बाकी 2021 का जो एग्ज़ाम है वो 10 अक्टूबर को है। समय का मैं हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। और इस बार की कट ऑफ ऐसा नहीं है कि इतनी रहेगी, इससे भी कम जा सकती है। ठीक है, इससे थोड़ी बढ़कर उतनी हो सकती है जितनी 2019 में थी, या पेपर को ज़्यादा आसान आ गया तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 10 पड़ गई, 8 पड़ गई, 7 पड़ गई। ठीक है, इतनी इतनी हो सकती है। अब ये जो पहला वाला पोर्शन है प्रारंभिक परीक्षा वाला, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, जो पूरा दामदार है, दारोमदार, वो इसी परीक्षा पर है। ठीक है, मुख्य परीक्षा पर अगर इसमें मार्क्स अच्छे होंगे तो सामान्य इंटरव्यू जाने पर भी सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब यूपीएससी में जो है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ तो पता चलती नहीं, मेंस के एग्ज़ाम के बाद नहीं पता चलती, सस्पेंस बना रहता है कि कितने से क्वालिफाइड हुए हम। ठीक है, तो अगर कट ऑफ से 20 से 25 मार्क्स जो है ऊपर रहेंगे तो यहाँ कम होंगे, तब भी सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस टेस्ट का सॉरी इस कट ऑफ का जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।